कश्मीर में युवा देशभक्ति के गानों पर खूब नाच रहे कोई भी हैं। त्योहार हो ना, वो अब इंडिया के ही सारे सामने आ रहे हैं। और किसी मुल्क के तो अब क्रिसमस आ रही है, ठीक है, या हमारी तो ईदों का तो पता भी नहीं चलता कब आती हैं तो कब चली जाती हैं। मेरी मादरे मिल्लत जो कि मैं मुझे सारा दिन गालियां देते हैं यार आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं कि देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। ये कह रहे हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, वहाँ पे जो उनसे सारा कुछ हो रहा है, तो मैं ये चाहूँगा जहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं वहाँ मतलब उधर ज़्यादा प्रेफर करूँगा। ये आप कश्मीरी नहीं है? मैं कश्मीरी हूँ, लेकिन मैं आप ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। जैसे कि आज बहुत बड़ा दिन है, आज 26 जनवरी इंडिया का रिपब्लिक डे, जिसको जी इंडिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन की जीत मानता है, मनाता है। और इस वक्त हर तरफ जो है इंडिया के रिपब्लिक डे को जी दिखाया जा रहा है, नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, और इतनी बड़ी यूनिटी दिखा रहे हैं। इंडिया अपना कल्चर प्रमोट कर रहा है, मिलिट्री पावर दिखा रहा है। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई। अब यहाँ पे कल्टस की एग्जांपल है, देख लें। आल्टो की यहाँ पे क्या, यहाँ पे 21 लाख, मेरे 21-22 लाख की हो गई, अभी आप 26 लाख की हो गई। अभी महंगी हो गई, इन दिनों में और ज़्यादा महंगी होगी। और वहाँ पे वही गाड़ी आपको 12-13 लाख की मिलेगी, 6 लाख की मिलेगी, 8 लाख की मिलेगी। हमारे तो 23 मार्च का पता भी नहीं चलता आवाम को, हमें तो पता भी नहीं है कि कब आता है कब जाता है। तो वो एक तो अपना कल्चर दिखाते हैं, ठीक है, अपना आइन पे चलते हैं, अपना कल्चर दिखाते हैं। हमें तो हम क्या दिखाएं? एजुकेशन दी जाए, फैसिलिटीज दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ कायदे आज़म का नाम लेके ना कुछ भी नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म किया गया, एक मिनट से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल, हम किसी अदारे किसी जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वारा में स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भारत की कामयाबी को देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। पाकिस्तान के लोग जो है परेशान हो चुके हैं कि भारत जो है एक ही समय आज़ाद हुआ था, भारत कितना इस समय जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में काम कर रहा है, और पाकिस्तान अभी भी जो है भिखारियों की तरह भीख मांगता जो है फिर रहा है। जिस तरीके से 26 जनवरी का माहौल पीओके के 10 किलोमीटर के अंदर तक देखा गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान थे। दोस्तों आपको बता दें कि 26 जनवरी में जिस तरीके से परेड दिखाया गया, भारत का हथियारों का जलवा देखकर पाकिस्तान के लोगों का हैरानी देखना बिल्कुल जायज़ बनता था। दोस्तों पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है भारत के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का जो है वो जलवा जो है छाया हुआ था। कश्मीर के लोगों ने किस तरीके से झंडा फहराया, झंडा लेकर के जो है कितना तरीके से जो है प्यारा संदेश दिया भारत के प्रति, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान की जनता हैरान है। साथ में पाकिस्तान आर्मी को बहुत ही बड़ा झटका लगा है। आपको बता दोस्तों कि इसका जो है यहाँ तक कि नहीं बल्कि दुबई के अंदर भी जो है वो गणतंत्र दिवस का जो है वो परचम लहराया गया, और साथ में जो है जिस तरीके से ट्रंप जो है मोदी से बातचीत किए। 3-4 चीजें हैं, इन सारी चीजों तीनों को देखने के बाद आप जरा देखिएगा मेरी मादरे मिल्लत मेरी माँ के क्या फ्यूचर है। एक चीज है AGI, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो अब उसकी मादरे मिल्लत जो कि मैं मुझे सारा दिन गालियां देते हैं यार आलिया आपके लिए, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज, मैं पढ़ता भी नहीं कि देखता भी नहीं, वरना मैं तो बोल ना पाऊंगा। दुख इस बात का कि मुझे गालियां भी उर्दू में देते हैं। गूगल ट्रांसलेशन से गालियां ही ट्रांसलेट करा लो यार, गालियां इंग्लिश में ट्रांसलेट करा के भेजो, को पढ़ तो सके। सर उर्दू या पंजाबी की आती है, मैं सुने भाई। एक दो मशहूर बस भाई। इलामा इकबाल बेचारा 1930 में एक शेर कह के मर गया, कहता है मरते नादा पे कलामे नर्मो नाजिक बेअसर बेअसर। वो कहता है ये भैंस के आगे बीन ना बजाओ, वो तो भैंस है, उसके सामने क्या इंग्लिश लिटरेचर उर्दू क्या नाजुक बातें करोगे। उसको AGI ASI से उसका क्या मतलब। ये तो बने हैं वाहिद कौम दुनिया पे देख रहा हूं आलिया जो अपने कपड़ों को खुद आग लगा के तालियां बजा रहे हैं, हंस रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, परवाह नहीं, फिक्र कोई। और 77 साल हो, 70 साल हो। चले, मैं दुख होता है जब मैं देखता हूँ चीजें। देखें एक सारी साहब एक और बात की थी सर, एक और मैंने आपसे सवाल किया था कि वो जो इन्होंने मेक इन इंडिया कहा है ट्रंप ने, तो हमने देखा कि वो मोदी साहब ने भी मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की बात की थी। देखें इस वक्त
देखिए, दोनों चीजों में एक चीज मुश्तरक है, मोदी साहब में और डोनाल्ड ट्रंप में एक चीज मुश्तरक है। मोदी साहब नेशनलिस्ट है, डोनाल्ड ट्रंप नेशनलिस्ट है। डाइवो के अंदर 5 सीईओ ने क्वेश्चंस किए, उनके हर जवाब के अंदर नेशनलिज्म नजर आ रहा था, हर चीज के अंदर। उन्होंने कहा मैंने पिछली दफा 21% पर ले आया था कॉर्पोरेट टैक्स को, इस दफा अगर अमेरिका में चीज बनाओगे मैं टैक्स 15% चार्ज करूंगा, दुनिया में सबसे कम रेशो है। तो नेशनलिज्म। मुझे कोई पूछ के बताए डॉक्टर जयशंकर के कितने फ्लैट दुबई में और कितने घर लंदन में, मुझे को पूछ के बताए। मोदी साहब का ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद। ये कौमें ऐसे नहीं जाती, कौमें ऐसे नहीं बनती। लेकिन दुख है कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर, किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा उसको, और उस हर बच्चा दिन में 10 घंटे मैथ और इंग्लिश पढ़ेगा। मैं इस चीज को 10 साल रिपीट करूंगा, तब बात करूंगा कि दुनिया में हम किस जगह पे खड़े। उनको बताऊंगा एजी क्या है, एएसआई क्या है, क्वांटम फिजिक्स क्या है, क्वांटम साइंस क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, ये पढ़ाऊंगा। लेकिन चले इनकी मर्जी, कहते ना पसंद अपनी अपनी, नसीब अपना अपना, कोई ऐसी बात नहीं। मैं दुख के साथ ये कहूंगा चीजें, बल्कि आज मुझे इत्तेफाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां ट्रंप जो है बहुत देर तक जो है पीएम मोदी से बातचीत की है, जिसको देखकर पूरा पाकिस्तान हैरान है कि आखिर में ट्रंप के बीच और भारत के बीच कितना अच्छा रिलेशन है। इस रिलेशन का पता जो है इन लोगों को लग चुका है दोस्तों, ठीक है। और जिस तरीके से व्हाइट हाउस के अंदर 130 भारतीयों की जो है वहाँ पे जो है बैठाया गया, उनके साथ उनका जो है बातचीत की गई, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की जनता है, पार्लियामेंट में जो है व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका के अंदर जो है ये सब देखा गया, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। साथ में चीमा जो है वो बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, वो भी जो है भारत के ऊपर बहुत ही बड़ा जो है रिएक्ट दे रहे थे दोस्तों। लेकिन आपको बता दें कि भारत जो है बहुत ही बड़ा इकनॉमी है और अमेरिका के अंदर जो है भारत का बहुत ही अच्छा रिलेशन है दोस्तों। जिस तरीके से ट्रंप ने पीएम मोदी का तारीफ की थी और साथ में हिंदू को लेकर के जो है उन्होंने बहुत ही बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए, और साथ में आपको ये भी पता होगा कि वो जो है भारत की कितनी तारीफ की है। अब महज 5 साल के जो है पहले आपको बता दें, 5 साल से ऊपर ही हो गया, कोई भी जो है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, भारत का नहीं, पाकिस्तान का कोई भी लीडर या कोई भी प्रधानमंत्री ना जो बाइडेन से मिला है 5 साल के अंदर, और ना ही ट्रंप से मिल पाया है। ये बहुत ही बड़ा झटका जो है वो पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि इन लोगों की पहुँच ही नहीं है, इन लोगों की पहुँच ही नहीं है वहाँ तक जाने की। जाएंगे क्यों? इन लोगों को कोई बुलाता भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अगर कहीं भी जाते भी हैं तो उन्हें लोग यही सोचते हैं कि ये जो है भीख मांगने आया है, अभी भीख मांग के जो है चला भी जाएगा, भीख मांगने की इरादे से आया है। इस बात को लेकर के जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ना कोई वेलकम किया करता है, ना रेड कारपेट के साथ कोई भी ग्रैंड वेलकम उनका नहीं होता है दोस्तों। जिस तरीके से पीएम मोदी का जहां भी जाते हैं ग्रैंड वेलकम किया जाता है, रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया जाता है दोस्तों।